उधर मसूरी में कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मसूरी एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए और मसूरी में मतदाता सूची पर हजारों नामों पर आपत्ति दर्ज कराए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम मसूरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतदाता सूची से किसी के भी नाम को न कटाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। मसूरी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर मसूरी में पिछले कई सालों से निवास कर रहे हैं। लोगों के नामों को नगर पालिका परिषद मसूरी के मतदाता सूची से कटवाने को लेकर झूठे तथ्यों के आधार पर प्रशासन और निर्वाचन आयोग को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा सैकड़ों लोगों के मतदाता सूची से नाम कटवाने को लेकर आवेदन किया गया है। ऐसे में कैसे संभव है कि एक व्यक्ति हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। उन्होंने कहा कि आपत्तियां राजनीति से पूर्णतः प्रेरित हैं। ऐसी राजनीति से प्रेरित आपत्तियों पर सुनवाई न की जाए और नामावली में दर्ज नामों पर यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी अन्य पंचायत की नामावली में 2019 में दर्ज नाम को 2024 में बनने वाली नामावली में दर्ज करवाने का विरोध किसी नियम में नहीं आता। वह किसी भी नामावली में दर्ज नाम के बीच 6 माह से अधिक समय के अंतराल के बाद दर्ज कराया जा सकता है। जो मसूरी में एक व्यक्ति द्वारा जो है वोट काटने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, उसके विषय की ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जहां पूरे प्रदेश में लोग वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मसूरी शहर का दुर्भाग्य देखें कि यहाँ जो है वोटरों को जो है काटने की कोशिश की जा रही है। तो ये खुला राजनीति से प्रेरित विषय है और एक व्यक्ति जो कि नहीं चाहता कि यहाँ के आम नागरिक, मसूरी के मूल निवासी, उत्तराखंड के मूल निवासी जो यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, जो 47 से पहले के लोग भी रह रहे हैं, उनको भी यहाँ वोट से वंचित किया जा रहा है। तो ये खुला उन लोगों के ऊपर आपत्ति लगाई गई है जो एक व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो नगर पालिका की लिस्ट होती है और पंचायत राज की जो लिस्ट होती है वो एक अस्थायी लिस्ट होती है। जैसे मान लो 2019 और 18 में चुनाव हुए नगर निकाय के और पंचायत चुनाव के, तो 6 महीने पश्चात वो तुरंत स्वतः ही निरस्त हो जाती है। जिस तरह इस बार नगर निकाय के लिए दोबारा लिस्ट फ्रेश एक नंबर से शुरू की जाती है, तो वो लिस्टें बनने के बाद उसमें आपत्तियां मांगी गई, आपत्तियां भी बल्क में फिर लगाई गई। लेकिन जब आपत्तिकर्ताओं को एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया है कि आपने आपत्तियां लगाई हैं, आप आकर यहाँ पर पेश हो और अपनी आपत्तियों का सबूत प्रूफ पेश करें कि आपने आपत्तियां क्यों लगाई हैं, तो वो सब लोग नदारत हो गए, वो लोग भाग गए या डर गए, जो भी हुआ। उधर मसूरी बरलोगंज क्षेत्र के एक निजी स्कूल परिसर में एक गुलदार को चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्कूल परिसर में गुलदार देखे जाने पर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम डीएफओ मसूरी अमित के निर्देश पर मौके पर पहुंची और गुलदार को ढूंढने की कोशिश की गई। वन विभाग की टीम द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए स्कूल परिसर में पिंजरे लगा दिए गए हैं। उनके द्वारा स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन को रात्रि के समय छात्र छात्राओं और स्टाफ को बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। डीएफओ मसूरी अमित कंवर ने कहा है कि मसूरी के निजी स्कूल के परिसर में गुलदार चहलकदमी करते हुए देखा गया। गुलदार द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है और रात्रि को गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुलदार के पकड़ने के लिए स्कूल के आसपास पिंजरे की व्यवस्था भी की गई है। पशु चिकित्सालय प्रदीप मिश्रा को भी मौके पर बुलाया गया है, लेकिन अगर गुलदार देखा जाता है तो उसको बेहोश कर पकड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि देर रात तक वन विभाग की टीम को गुलदार नहीं दिखा, लेकिन उनके द्वारा सभी लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी, इसमें हमें ये सेंट जॉर्ज कॉलेज जो एक स्कूल है उसमें एक लेपर्ड की जो है वो सूचना मॉर्निंग में मिली थी और एक वीडियो भी इसमें जो है सर्कुलेट हो रहा है, जिसके क्रम में हमने अपनी टीम जो है वो एक मौके पे भेजी है। तो टीम द्वारा जो है वहाँ पे पूरे एरिया की जो है कॉम्बिंग की गई, तो कोई बाघ तो मतलब कोई लेपर्ड तो वहाँ पे नहीं पाया गया, लेकिन तब भी हमारी टीम जो है रात में भी जो है उस एरिया में निरंतर गश्त करेगी, जिससे कोई भी अगर ऐसी कोई मूवमेंट होगी लेपर्ड की तो उसमें फिर जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और जाल वगैरह भी लगाए जा रहे हैं कि अगर लेपर्ड आता है तो उसको पकड़ा जा सके। जी, हमारी टीम जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में जो है वो लेस है, तो यदि कोई इस तरह की सिचुएशन आती है या किसी जान पे कोई खतरा होता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। स्कूल को भी कोई दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? जी, हमारे द्वारा जो है वो एक एसओपी जो है वो बनाई गई है, उसमें डूज और डोंट्स हैं कि क्या क्या सावधानियां बरती जानी है। उसके क्रम में भी जो है वो स्कूल प्रशासन को भी उससे जो है अवगत करा दिया गया है। फिलहाल उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए? जी, अलर्ट पर रहने के सभी को निर्देश दिए हैं।
खबर रामनगर से है, जहां पर मौसम ने करवट ली है। बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ ही साथ अब वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार सा होने लगा है। गर्मी के कारण वन्य जीव अब आबादी की तरफ आते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग में सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं तराई पश्चिम के रेंज अधिकारी जीपी डिमरी, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे, उप वन क्षेत्र अधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा में वन विभाग के सहयोग से एक ही दिन में दर्जनों से अधिक सांपों को ग्राम व घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में आजाद किया गया, जिसमें 10 फीटा एक विशेला, एक किंग कोबरा, 2 विशेले कोबरे, 8 रेड स्नेक यानी कि धामन, 1 रसलस वाइपर, 2 पाइथन सांप को जंगल में आजाद किया गया। सोसाइटी के संरक्षण जितेंद्र पर अपने अपील की है कि किसी के घर व खेतों में सांप निकले तो तुरंत वन विभाग या समिति को सूचना तत्काल दें और आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन सांपों को मारे नहीं, उनका जान बचाने में हमारी मदद करें। जिनके चलते सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप के नेतृत्व में आज सारे सांपों को एक ही दिन में घरों से रेस्क्यू कर आबादी से दूर जंगलों में आजाद करने का काम किया गया। इस मौके पर उप वन क्षेत्राधिकारी इंद्रलाल, फॉरेस्ट गार्ड चमनलाल कश्यप, वन दरोगा भगत सिंह रावत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आजकल गर्मी थोड़ा सा बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सांप ज़्यादा निकल रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक सांपों को आज रेस्क्यू करके सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इसमें हमारे जो रामनगर क्षेत्र में श्री चंद्रसेन कश्यप और उनकी सोसाइटी द्वारा जो टीम है, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से किंग कोबरा, पाइथन, अजगर, धामन इत्यादि प्रजाति के दर्जनों सांप थे। और आप देख रहे हैं गर्मी के मौसम में हर साल की भांति इस वर्ष भी सांपों को निकलना शुरू हो गया। सेव द स्नेक सोसाइटी रामनगर के द्वारा व वन विभाग के द्वारा लगातार सांपों को घरों से रेस्क्यू कर जंगल में आजाद किया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोगों ने सेव द स्नेक सोसाइटी व वन विभाग के द्वारा लगभग दर्जन भर से भी अधिक सांपों को रेस्क्यू कर एक ही दिन के अंदर और जंगल में आजाद किया, जिसमें कि किंग कोबरा सहित विशेले कोबरे, रसल वाइपर, रेड स्नेक और पाइथन अन्य प्रकार की प्रजाति के सांप भी इसमें मौजूद थे और सभी सांपों को रेस्क्यू करके एक दिन के अंदर हमने रेस्क्यू कर जंगल में आजाद किए हैं। पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में जायरीन अपनी मन्नत मुरादे लेकर कलियर दरगाह साबिर पाक पर पहुंचते हैं। लेकिन भीषण गर्मी में पिरान कलियर में जायरीनों व स्थानीय लोगों को पीने के पानी को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गयूर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कलियर से धनौरी रोड पर जो हैंडपंप लगभग 2 साल से ठप पड़े हैं और कहा नगर पंचायत, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है, जिससे बाहर से आए जायरीनों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन काफी समय से लोगों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। पब्लिक भी परेशान है, मेहमान आने वाला बाहर का परेशान है। बिल्कुल नल के ठप पड़े हैं, नल को बहुत कई साल हो गए, कोई गौर नहीं है। कितने नल के पड़े लगभग? सारे नल के ठप जितने लगे थे 3-4 ही हैं ढाली तक। क्या यहाँ पीपल चौक से कोई भी टंकी ऐसी नहीं है। एक टोंटी लग रही है और छोटी सी है, उस पर पानी कवर हो रहा है पब्लिक का। जो यहाँ किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या पानी नहीं है। शरीफ एक धार्मिक स्थल है और यहाँ दूर दराज से जो जायरीन आते हैं उनके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी पानी की समस्याओं से दूबरदू होना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी हैंडपंप हैं, नगर पंचायत पिरान कलियर शरीफ वार्ड 6 के जितने भी हैंडपंप हैं, सारे क्षतिग्रस्त हैं और सभी खराब पड़े हैं। अतः सब शासन और प्रशासन से अनुरोध किया जाता है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाता है, ईओ साहब नगर पंचायत से अनुरोध किया जाता है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले को देख करें